गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो आपकी जो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर है उसमें फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस है, फिर आपका बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस आएगा, शिफ्ट ऑपरेटर है, कई तरह के डिफरेंसेस हैं। तो इसमें हम जस्ट फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। हमारे पास ये कोई भी फंक्शन होता है, फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है और इसके बाद में क्या है कि भाई एक्स की वैल्यू ए और बी के बिटवीन में दे रखी है। इसका कहने का मतलब ये क्या है कि ए और बी इंटरवल के ऊपर फंक्शन एफ एक्स से डिफाइंड है और यहाँ पे वाई कौन सा वेरिएबल होता है आपका, यहाँ पे वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर हम एफ एक्स आपका एक्सप्लिसिटली डिफाइन है, जैसे ये y एक तरफ और x की टर्म आपकी अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका fx नोन नहीं है, fx अननोन है, लेकिन fx की कुछ पॉइंट के ऊपर एट द सम पॉइंट्स fx अननोन है और fx की जो है ना कुछ पॉइंट के ऊपर वैल्यूज गिवन है, जैसे a और b के बिटवीन में कोई भी 10 पॉइंट ले ले, उनके ऊपर fx की वैल्यू दे दे और फिर आपसे पूछे किसी अननोन पॉइंट के ऊपर fx की वैल्यू पूछे, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे? न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज करेंगे और यहाँ पे हम फाइनाइट डिफरेंस का यूज करेंगे। देखो, तब ये कहता है ना fx कैन बी फाइंड आउट इंटरवल विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। तो फाइनाइट डिफरेंस की हेल्प से हम उस पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद ये आता है आपका आर्गुमेंट एंड एंट्री क्या होते हैं। ये आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। इसमें जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? आर्गुमेंट कहेंगे। ये बात याद रखने की बातें हैं। उसके बाद में जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसको क्या कहेंगे? हम एंट्री कहेंगे। यानी कि हमने क्या सीखने को मिला कि आर्गुमेंट क्या होता है और एंट्री क्या होती है। जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है या f ऑफ x होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंट्री बोलेंगे। और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है उसको हम क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट बोलेंगे। अब ये देखो, ये हमने यहाँ पे इंटरवल ले लिया। अभी ए से लेके ये जो ए से लेके बी तक का हमने इंटरवल ले लिया और इस पे जो ये पहला पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट हमने क्या क्या रख दिया? जो ए का नाम क्या रख दिया? यहाँ पे एक्स नोट रख दिया। उसके बाद में ए में स्मॉल इंक्रीमेंट एच आपने ये एच है ना, ये आपने एच ऐड करा और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ गया? ये यहाँ पे हमारा x1 आ गया। उसके बाद में फिर उसमें h ऐड किया तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कितना आ जाएगा? x2 आ जाएगा। x2 किसके इक्वल हो जाएगा? a प्लस 2h के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से x3 आपका किसके इक्वल हो जाएगा? a प्लस 3h के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम चलते जाएंगे और xn-1 पे पहुंच जाएंगे। xn-1 किसके इक्वल हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू h के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से हमारा xn किसके इक्वल हो जाएगा? a प्लस nh के इक्वल हो जाएगा। और ये लास्ट वाला पॉइंट और ये किसके इक्वल? हमारा b के इक्वल है। सिमिलरली x नोट पे जो y ऑफ x नोट इज इक्वल टू x नोट पे जो वैल्यू है वो आपकी y नोट है। इसी तरह से x1 पे जो फंक्शन की y ऑफ x बोलो या f ऑफ x बोलो, उस पे जो वैल्यू है वो x1 की, सो y1 किसके इक्वल हो जाएगा? y ऑफ a प्लस h के ऊपर हो जाएगा। सिमिलरली y2 y3 किसके इक्वल हो जाएगा? आपका y ऑफ a प्लस 3h, यानी कि y ऑफ x ये रहा किसके इक्वल? f ऑफ x के इक्वल। अगर x की जगह हम a प्लस 3h पुट कर दें तो वो y3 हमारा आएगा। सेम वे में yn-1 किसके इक्वल हो जाएगा? y ऑफ a प्लस n-1 h के इक्वल हो जाएगा। और yn को हम किससे डिनोट करेंगे? y ऑफ a प्लस nh। इसका मतलब क्या है? जो भी y ऑफ x दे रखा है आपका फंक्शन है, x की जगह a प्लस nh से हम पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास? y को बोलेंगे। अब आता है इंटरवल ऑफ डिफरेंस, यानी कि जो दो कंजेक्टिव पॉइंट होते हैं आपका x1 में से x0 सब्ट्रैक्ट करो, x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करो, x3 में से x2 सब्ट्रैक्ट करो और इसी तरह चलते चलते xn में से xn-1 सब्ट्रैक्ट करो। अगर ये सभी की वैल्यू सेम आती है और उसको हम h से डिनोट करते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है? फाइनाइट इक्वल डिफरेंस कहलाता है। अगर ये किसी एक की भी वैल्यू इक्वल नहीं है तो उस केस में ये आपका क्या कहलाएगा? अनइक्वल डिफरेंस कहलाएगा। तो पहले हम 2-3 चैप्टर में हम
इक्वल डिफरेंस के ऊपर जो भी हमारे ऑपरेटर हैं उनकी स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम किस पे स्टडी करेंगे, जहां पे हमारा ये डिफरेंस अनइक्वल होगा उस केस में हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम सिर्फ उन्हीं केसेस की स्टडी करेंगे जिसमें इंटरवल सब इंटरवल का डिफरेंस, जैसे x1 माइनस एक्स नोट x2 माइनस x1 x3 माइनस x2 xn माइनस xn माइनस 1, सभी का सभी डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। और उस डिफरेंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर h से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। अब आता हमारा फर्स्ट ऑपरेटर कौन सा है, फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है। ये हमारा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, तो इसने डिफाइन कर दिया कि भाई फॉरवर्ड डिफरेंस को कैसे, ये देखो डेल्टा एफ एक्स से इसने डिनोट कर दिया, और डेल्टा एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स। एच क्या है आपका, वही इज द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, और डेल्टा इज कॉल्ड द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये जो डेल्टा क्या कहलाएगा आपका, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो अगर किसी फंक्शन एफ एक्स का आपको फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालोगे, डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स होगा। आपने ये बात याद रखनी कि वाई किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के इक्वल होता है। इसको हम एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखो, या वाई इज इक्वल टू एक्स लिखो। वाई वाई एक्स का मतलब क्या है, इस जो ये वाई एक्स है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है कि भी एक्स पॉइंट पे आपके फंक्शन वाई की क्या वैल्यू होगी। तो यही क्या है आपका, इसको वाई एक्स लिखो या फिर वाई ऑफ एक्स लिखो। शॉर्टकट के लिए हम क्या लिखेंगे, वाई एक्स लिखेंगे। अब देखो इसी तरह से एफ ऑफ ए को हम क्या लिख देंगे भाई, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, वाई ऑफ ए या फिर वाई ए हो जाएगा। सेम वे में एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, वाई ऑफ ए प्लस एच या फिर वाई वाई ए प्लस एच हो जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस टू एच इज इक्वल टू वाई ऑफ ए प्लस टू एच, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, वाई ऑफ ए प्लस टू एच। और एफ ऑफ ए प्लस एन एच या वाई ऑफ ए प्लस एन एच को हम क्या लिखेंगे, वाई ऑफ ए प्लस एन एच लिखेंगे। रिमेम्बर आपको। अब देखो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे हो गया, डेल वाई ए कैसे डिफाइन करोगे आप, वाई ऑफ ए प्लस एच, वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई ऑफ ए, और वाई ऑफ ए प्लस एच को हमने किसी डिनोट कर दिया वाई ए प्लस एच, और वाई ऑफ ए को वाई ए से हमने डिनोट कर दिया। ये आ गया ना, देखो ये समझा दिया यहाँ पे। डेल वाई ए का मतलब क्या है, डेल वाई ऑफ ए, और ये वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई ऑफ ए, और वाई किसकी इक्वल, एफ एक्स की, या फिर आप क्या कह सकते हैं, डेल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। सेम वे में ये डेल वाई ए प्लस एच, अगर आपको डेल वाई ए प्लस एच से का डिफरेंस निकालना, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना, तो वो कैसे डिफाइन होगा, वाई ऑफ ए प्लस टू एच माइनस के वाई ऑफ ए प्लस एच, ये फिर सेम ये आ जाएगा। इसी तरह से डेल वाई ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच को आप कैसे निकालोगे, वाई ऑफ ए प्लस एन एच माइनस वाई ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, और ये आ जाएगा। और ये, या फिर आप इसको ये ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद देखो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस आप कैसे निकालोगे भाई, सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये डेल वाई, ये तो क्या आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, और सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डेल डेल स्क्वायर वाई ए। डेल स्क्वायर वाई ए का मतलब क्या है, डेल ऑफ डेल वाई ए। डेल स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि भाई जो डेल आएगा और उसको आप स्क्वायर कर दो, ये नहीं है। इसका मतलब है कि डेल स्क्वायर का मतलब है कि डेल्टा ऑपरेटर टू टाइम्स अप्लाई किया गया, डेल और डेल ऑफ वाई ए। डेल तो ये एज इट रहेगा, डेल ऑफ वाई ए का आपको पता है क्या होता है, वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई ऑफ ए। अभी ये सेपरेट हो जाएगा, डेल ऑफ वाई ए प्लस एच माइनस डेल ऑफ वाई ए। इसी तरह से डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एच, यानी कि ए प्लस एच पे आपने, ए प्लस एच क्या एक्स वन है, उस पे आपने सेकंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस, फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे निकालोगे, डेल स्क्वायर वाई ऑफ ए प्लस एच, डेल डेल ऑफ वाई ए प्लस एच, और फिर वाई ऑफ डेल वाई ए प्लस एच किसके इक्वल होता है, वाई ए प्लस टू एच माइनस वाई ए प्लस एच, और फिर ये ऑपरेटर यहाँ पे हो गया। सेम वे में डेल एन वाई ए, डेल एन वाई ए आपने निकालना है, थोड़ा फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल बार आ जाएगा। बार आने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, डेल डेल ऑफ एन माइनस वन तो बार आ जाएगा, डेल अप्लाई हो जाएगा, और वो किसके इक्वल होता है, डेल वाई ए किसके इक्वल होता है, वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई ऑफ ए, और ये बार आ जाएगा डेल एन माइनस वन वाई ए प्लस एच माइनस डेल एन माइनस वन वाई ऑफ ए हो जाएगा। अब देखो भाई ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम टेबल कैसे बनाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल कैसे बनाएंगे।
देखो ये डिफरेंस टेबल, देखो ये जो y नोट है आ गया ना, y नोट का मतलब क्या है, y ऑफ जीरो, y ऑफ जीरो पे वैल्यू या y ऑफ x नोट पे वैल्यू, y1 क्या है, y ऑफ वन पे वैल्यू या y ऑफ वन पे वैल्यू या फिर y ऑफ x1 को हम किससे डिनोट करते हैं, y1 से डिनोट करते हैं, y2 y ऑफ टू पे वैल्यू या फिर y ऑफ x2 से हम डिनोट करते हैं, y3 y ऑफ थ्री या y ऑफ x3 y4 y ऑफ x4 ये सभी की सभी जो y है आपका कौन सा फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल और उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज। तो ये आपकी क्या कहलाएंगे, y नॉट y1 y2 y3 y4 सभी की सभी एंट्री कहलाएंगे। सेम वे ये में ये जो 0 1 2 3 4 ये तो जस्ट पॉइंट है ना इंटरवल के ऊपर भाई, 0 है 1 है, या 0 को आप x नोट बोल सकते हो, 1 को आप x1 बोल सकते हो, 2 को आप x2, 3 को x3, 4 को x4 बोल सकते हो। और ये सभी के सभी क्या आपके फंक्शन के ये आर्गुमेंट्स हैं। तो ये देखो ये जो डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है वो कैसे बनेगी, देखो जैसे ये इंटरवल ले लेते हैं मैं, हम ये पहला पॉइंट आपका x नोट हो गया और x नोट के कोरस्पोंडिंग हमारा क्या हो गया, ये y नोट हो गया, और ये हमारा x1 हो गया, x1 के कोरस्पोंडिंग y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, x2 के कोरस्पोंडिंग y2, x3 के कोरस्पोंडिंग y3, x4 के कोरस्पोंडिंग y4 पॉइंट हो गया। तो अब ये टेबल बनाने पे ये आर्गुमेंट इसने ना, जो ये रियल लाइन पे ये 0 1 2 3 0 बोलो या इसको x नोट पहली एंट्री बोलो, फिर 1 दूसरे पॉइंट पे वैल्यू उसको 1 बोलो या फिर x1 बोलो, फिर 2 को 2 है या फिर वो x2 है, यानी कि ये लाइन के ऊपर पॉइंट है दे रखे हैं 0 से लेके 4 इंटरवल के बिटवीन, फिर 3 को आप x3 से डिनोट कर सकते हो, 4 को आप x4 से डिनोट कर सकते हैं। और जो इसके कोरस्पोंडिंग एंट्री आएगी y नोट का मतलब क्या, y ऑफ जीरो या y ऑफ x नोट, 1 के कोरस्पोंडिंग या x1 के कोरस्पोंडिंग y ऑफ x1 उसको हम y1 से डिनोट करते हैं, इसको y ऑफ x2 या y ऑफ 2 को y2 से डिनोट करते हैं, y ऑफ x3 या y ऑफ 3 को आप y3 से डिनोट करते हैं, इसी तरह से y ऑफ x4 या y4 को y ऑफ 4 को y4 से हम डिनोट करते हैं। ये बन गई एंट्री। अब आपने फर्स्ट डिफरेंस निकालना है डेल्टा y, तो पहली एंट्री क्या है, y x नोट या y नोट है, इसके कोरस्पोंडिंग क्या आएगा आपका डेल y नोट, और डेल y नोट क्या हो जाएगा, ये y1 माइनस y नोट में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना। फिर आपका डेल y1 कैसे आएगा, y2 माइनस y1, डेल y2 y3 माइनस y2, डेल y3 डेल y4 माइनस के y3। तो इस तरह से देखो आप, जो पहला पॉइंट है ना एंट्री y नोट, उसके कोरस्पोंडिंग हम क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं, y सेकंड के कोरस्पोंडिंग में निकाल सकते हैं, थर्ड के कोरस्पोंडिंग भी, फोर्थ के कोरस्पोंडिंग में, लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट है ना उसके कोरस्पोंडिंग हम फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं निकाल सकते, यानी कि डेल y4 हम नहीं निकाल सकते। डेल y4 निकालने के लिए y फिफ्थ एंट्री की हमें जरूरत, y5 की जरूरत पड़ेगी और y4 इसके अंदर है नहीं है, इसलिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस में ना लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी सब के ऊपर उसका फर्स्ट डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। अब सेकंड डिफरेंस की बात आती है, तो सेकंड डिफरेंस y नोट का आ जाएगा, डेल y1 माइनस के, ये देखो डेल y1 माइनस डेल y नोट, फिर डेल y2 माइनस डेल y1, बिल्कुल ये डेल स्क्वायर y1, फिर डेल y3 माइनस डेल y2, ये आ गया आपका डेल डेल स्क्वायर y2 आ गया। अब आपका आप इसको डेल स्क्वायर y3 नहीं निकाल सकते क्योंकि डेल y4 आपका यहाँ पे है नहीं, इस तरह से ये कम होते चलेंगे। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर डिफरेंस डेल 3y कैसे निकालेगा, ये इसमें से डेल स्क्वायर y1 माइनस डेल स्क्वायर y नोट निकाल दो, क्या आ जाएगा डेल 3 y नोट, इसमें से ये निकाल दो, ये आ जाएगा। फोर्थ डिफरेंस ये आ जाएगा भैया आपका, और इसका फिफ्थ डिफरेंस आप इसका नहीं निकाल सकते, फोर्थ डिफरेंस तक आपका ये आएगा। और जो ये है y नोट है, डेल y नोट है, डेल स्क्वायर y नोट है, डेल 3y नोट है, डेल 4y नोट है, ये क्या कहलाते हैं आपके लीडिंग डिफरेंस है। अब ये एक एग्जांपल देखो, ये क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टिव फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। x आपके पॉइंट दे दे, यानी कि x आपका क्या दे दिया 45 50 55 60 ये पॉइंट दे दिए, कोई भी पॉइंट दे दिए रियल लाइन के ऊपर, और उनके कोरस्पोंडिंग ये fx या y ऑफ x की वैल्यू ये दे दी, ठीक है। अब आपने इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। अब ये जो ये आर्गुमेंट x इज इक्वल टू 45 है ना, ये पहला आर्गुमेंट है, इसको आप x नोट से आप इसको यहाँ पे इसको आप x नोट से डिनोट कर सकते हो, इसको x2 से, इसको x3 से, इसको x4 से, इसको x5 से, इसको आप डिनोट कर सकते हो y नोट y1 y2 y3 y4। अब फर्स्ट डिफरेंस जो डेल y1 क्या आएगा, इसमें से इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, डेल y2 इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना, डेल y3 इसमें से ये, और डेल y4 इसमें से ये, फिर सेकंड डिफरेंस आ गया आपका, ये आपका
थर्ड डिफरेंस आ गया, ये आपका फोर्थ डिफरेंस आ गया। तो अब आपको कोई पूछे कि डेल वाई 45 क्या है, डेल वाई 45 कौन सा आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे डेल वाई 45 ये आएगा। और फिर आपसे कोई पूछे डेल स्क्वायर वाई 45 कौन सा, ये आएगा। और डेल 3 वाई 45 पूछे, ये आएगा। और ये आपका ये आएगा। तो इस तरह से आपने ये फॉरवर्ड डिफरेंस के ऊपर, फाइनाइट डिफरेंस के ऊपर सभी के सभी जितने भी एग्जांपल या एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो कर लेना। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे अपना बैकवर्ड डिफरेंस, इस जैसा ही है। और उसके साथ साथ बाकी जो ऑपरेटर हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, और उनके बिटवीन जो रिलेशन है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो ये सारा न्यूमेरिकल मेथड्स का जो पेपर है, पढ़ने से पहले आपको कम से कम ये फाइनाइट डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस से अच्छी तरह से आने चाहिए। थैंक्स वेरी मच।